श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 22 की, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अद्भुत शांति और स्थिरता का ज्ञान देते हैं। जुड़े रहें इस आत्मज्ञान के सफर में। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 श्लोक 21 के माध्यम से समझा कि सच्चा योगी वही है जो बाहरी भोगों से स्वतंत्र होकर आत्मा में संतोष पाता है। आज के श्लोक में हम जानेंगे कि कैसे यह संतोष और शांति हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकता है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 22। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। उच्चारण की विधि यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। 22। शब्दार्थ यम अर्थात जिस, लाभम अर्थात लाभ को, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त होकर, ततः अर्थात उससे, अधिकम अर्थात अधिक, अपरम अर्थात दूसरा, कुछ भी लाभ, न मन्यते अर्थात नहीं मानता, च अर्थात और, परमात्म प्राप्ति रूप, यस्मिन अर्थात जिस अवस्था में, स्थितः अर्थात स्थित, योगी, गुरुणा अर्थात बड़े भारी, दुःखेन अर्थात दुख से, अपि अर्थात भी, न विचाल्यते अर्थात चलायमान नहीं होता। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 22। व्याख्या यन लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यानयोगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए मिलते हों पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए,
जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाए, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए। इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर यह प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। परिशिष्ट भाव, यह श्लोक सभी साधनों की कसौटी है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए। जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं, ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है। परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, जिसका कोई पारावार नहीं। संबंध जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। कल के श्लोक 23 में हम ध्यान की शक्ति और मानसिक एकाग्रता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।